ये 8 फरवरी को इलेक्शन थोड़ी हुआ है। आप भी बड़े मासूम बच्चे हैं। इलेक्शन नहीं बेटा, ये सिलेक्शन थी। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इंतहा कर दी। वो तो सबसे बड़ा हुक्मरान तो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। वो उसने जिसको चाह मर्जी जितवा दिया, जिसको चाह हरवा दिया। 145 फार्म पे उनके खाली 84 वोट थे, उन्होंने 1084 कर दिए, जबकि नीचे 750 वोट कास्ट हुए टोटल जमा किया है। हम तो सबकी इज्जत करते हैं, चीफ जस्टिस साहब की भी इज्जत करते हैं, अदालतों की इज्जत करते हैं, इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं, लेकिन वो इज्जत वाला काम तो करे। इलेक्शन कमिश्नर को बुला ले और पीटीआई के और नून लीग के बंदों को बुला ले, जो जीते हुए कहते हैं कि हम हारे हैं, हम जीते हैं। उन सब के सर पे कुरान पाक रख के कहे कि सच बताओ कौन जीता है। आखिर इन्होंने मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना। सच बोलने वालों को सजा दी जाती है। यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर भी मजबूर है। अगर आज इमरान खान हामी भर लेना तो जरदारी साहब 1 मिनट नहीं लगाएगा इनकी गवर्नमेंट गिराने में, इमरान के साथ हो जाएगा। मेरी बात याद रखना। अगर हमें थोड़ा सा शऊर दिया है जिस बंदे ने, तो ये हमारा शऊर कुचल रहे हैं। पहले 16 माह में वो हमें घुटनों पे लेके आए थे, अब हमें घुटनों से पैरों पे लेके आएंगे और हमें लिटा देंगे। हुकूमत नजर आ रही चलती हुई ये अपना टेन्योर पूरा करेगी? 1 साल भी नहीं चल सकेगी, देख लेना। 1 साल बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त बैठा था इनके आगे राजा रियाज। अभी हाथ जोड़ के कहेंगे कि ये लो भाई, ये गवर्नमेंट पड़ी, हम जा रहे हैं घर। बड़े मियाँ साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? सर ये बताइएगा, नई हुकूमत बन गई, इलेक्शंस हो गए और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मुतनाज़ा तरीन हुकूमत भी बनी और इलेक्शंस भी हुए, क्या कहेंगे इस पे? आप राजी हैं जो हुकूमत बन गई? शहबाज शरीफ साहब आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी भतीजी आपकी सीएम पंजाब है। ये कौन सा इलेक्शन हुआ बेटा? कब? 2024 8 फरवरी। ये 8 फरवरी को इलेक्शन थोड़ी हुआ है। आप भी बड़े मासूम बच्चे हैं। इलेक्शन नहीं बेटा, ये सिलेक्शन थी। ये कौन कहता है इलेक्शन? किसी ने माना इलेक्शन इसको? अल्लाह के बंदे, हुकूमत बन गई नहीं? हुकूमत तो बन गई, वो सिलेक्शन से बनी ना, इलेक्शन थोड़ी था। उन्होंने कहा हुआ था जो जीतेंगे वो, बस उन्होंने जिसको जितवाना था वो जितवा दिया। एक पार्टी के सारे कैंडिडेट वर्कर सबको गिरफ्तार भी हो गए, सब कुछ हो गया। इसके बावजूद इतना कि 45 इलेक्शन के कमीशन ने इतने दिन अपलोड नहीं किया फॉर्म 45। हाँ जी, 45 फॉर्म नहीं अपलोड किया। अब जो उसने किया तो उसमें आप जरा गौर से देखें, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया तो नहीं दिखा रहा, सोशल मीडिया पे कई लोगों ने दिखाया है। एक मैंने खुद देखा है, एक हल्के में 178 वोट पड़े मियां साहब को और उन्होंने ओवरराइड करके 978 कर दिए। टोटल वोट 763 काउंट हुआ है और उन्होंने जनाब आगे जो उनको सारों को जमा करो तो वो 1500 से ज्यादा हो जाते हैं। 145 फार्म पे उनके खाली 84 वोट थे, उन्होंने 1084 कर दिए, जबकि नीचे 750 वोट कास्ट हुए टोटल जमा किया है। वो बुजुर्ग फरमाते थे नकल अकल से होती है। उन लोगों को इतनी अकल ही नहीं थी कि अल्लाह के बंदे इसके इतने बढ़ा रहे हैं, कम से कम इसको टोटल तो सेट कर लें उसका। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इंतहा कर दी। वो तो सबसे बड़ा हुक्मरान तो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। वो उसने जिसको चाह मर्जी जितवा दिया, जिसको चाह हरवा दिया। सर कल हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना आईनी अदारा है, इसकी इज्जत करें। आप समझते हैं ऐसे फैसले हो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की, हम तो सबकी इज्जत करते हैं, चीफ जस्टिस साहब की भी इज्जत करते हैं, अदालतों की इज्जत करते हैं, इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं, लेकिन वो इज्जत वाला काम तो करे। कम से कम वो ये तो देखे यार मेरी कौम क्या चाहती है। जो कौम चाहती है वो उसके अगेंस्ट चल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है? उसको कुछ तो खुदा का खौफ। आखिर इन्होंने मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना। अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया हकूकुल्लाह अल्लाह छोड़ देगा, हकूकुल इबाद नहीं छोड़ेगा। ये हकूकुल इबाद की इन्होंने क्या किया है? फ्रॉड नहीं किया है, लोगों का हक नहीं खा गए। सर ये कई मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तो कह रहे हैं कि जी इस दफा इलेक्शन से तो बड़े मुतराजे थे, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग जो जीते हुए हैं, फॉर्म 47 है 45 है मुझे नहीं पता, लेकिन जो फॉर्म जो जीते हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई जहां पर जीती है, केपी में जहां जीती है वहां पर मीठा मीठा हापा पर कड़वा कड़वा थू थू, वहां पर खुश हैं, और जहां पर हारी है वहां पर रो रही है। मेरी एक अगर कोई राय माने ना, इलेक्शन कमिश्नर को बुला ले और पीटीआई के और नून लीग के बंदों को बुला ले, जो जीते हुए कहते हैं कि हम हारे हैं, हम जीते हैं। उन सब के सर पे कुरान पाक रख के कहे कि सच बताओ कौन जीता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सच कोई नहीं बोल रहा है, सच बोलने वालों को सजा दी जाती है। यहाँ पे
इलेक्शन कमिश्नर भी मजबूर है। ये देखो कितने दिन बाकी रहेगा, जिंदगी कितनी है यार। अगर कोई नेक अच्छा साले अमल करके जाएंगे तो लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं ना, जो अच्छे काम करके नहीं जाते उनको लोग किन अल्फाजों में याद करती है, आपको नहीं मालूम। सर ये बताइएगा कि अभी 2 दिन बाद आपके जरदारी साहब सदर बनने जा रहे हैं, शहबाज साहब आपके प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, सीएम पंजाब उनकी भतीजी लग चुकी हैं, और तमाम सूबाई असम्बलियों में चीफ मिनिस्टर लग चुके हैं, केपीके में, बलूचिस्तान, सिंध में। तो आप रोला मुकाएं, आप इसमें ऐसा होना चाहिए कि रोला मुक जाए और आवाम के लिए कुछ बेहतरी होनी चाहिए। जरदारी साहब अगर आज इमरान खान हामी भर लेना तो जरदारी साहब 1 मिनट नहीं लगाएगा इनकी गवर्नमेंट गिराने में, इमरान के साथ हो जाएगा, मेरी बात याद रखना। लेकिन इमरान ने इसकी बात नहीं मानी, जैसे वो चीफ मिनिस्टर बनी है, जैसे वो वजीर आजम बना है, वैसे ये भी सदर बन जाएगा। हाँ, जिस तरह से वो बने हैं ये भी उसी तरीके से बनेगा। सर मुझे ये बताइए, आप ये फ्रूट का काम करते हैं माशाल्लाह, मैं आपसे एक दफा पहले मेरी मुलाकात हुई, मैं हर दफा मैं भी सिर्फ मैं हैरान नहीं हूँ, पूरी कौम हैरान होती है, आपके इंटरव्यूज देखते हैं। ये आप इतना फ्रूट बेचते हैं या सारा दिन सोशल मीडिया को भी देखते रहते हैं, क्या करते हैं? ये कुछ समझ से बाहर है आपकी बातें। कुछ काफी आपने मुझे अभी फॉर्म 45 के बारे में बताया, अदाद शुमार बताए हैं, तो ये इतनी नॉलेज कहाँ से गेन कर रहे हैं आप? बेटा 82 में मैं कॉमर्स में डी.कॉम में पढ़ता था, तो मैं थोड़ा बहुत तो तालीम है मेरी। दूसरी बात, जब मैं यहाँ से जाता हूँ पहले मैं वहाँ यूट्यूब पे चंद लोग हैं, वकार मलिक है, साबिर शाकिर है, असद तूर है, अपना क्या नाम है उसका, गोंदल साहब हैं, एक नजमुल हसन बाजवा है, आसमा शिराजी है, हामिद मीर है, इन सब का एक व्लॉग डेली का मैं देखता हूँ, इन सारों का देखता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर हमें थोड़ा सा शऊर दिया है जिस बंदे ने, तो ये हमारा शऊर कुचल रहे हैं। ये तो मैं तो चलो डी.कॉम में पढ़ता था तो मुझे इतनी है इंफॉर्मेशन, ये इन लोगों को सुनते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं होता। मैं रात को यहाँ से जाता हूँ, खाना खाने के बाद पहले व्लॉग सुनता हूँ और आखिर में अलामा साहब जो भी अच्छा आलिम हो उसकी तकरीर सुनता हूँ, बाद में सोता हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इनकी है। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि हम शबाना रोज मेहनत करके मुल्क को पैरों पे खड़ा कर देंगे और मुल्क में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। क्या समझते हैं आज की आने वाले वक्तों में PDM 2 है ये? हाँ, वो उन्होंने सही कहा है। पहले 16 माह में वो हमें घुटनों पे लेके आए थे, अब हमें घुटनों से पैरों पे लेके आएंगे और हमें लिटा देंगे। जिस तरह उन्होंने 16 माह काम किया है, वो हमें घुटनों तक लाए थे, अब हमें लिटा देंगे इंशाल्लाह। देखना, ये ना हो तो फिर मुझे जुर्माना लगाना आके। हुकूमत बड़ी नजर है आपकी सियासत के ऊपर, हुकूमत नजर आ रही चलती हुई, ये अपना टेन्योर पूरा करेगी? 1 साल भी नहीं चल सकेगी, देख लेना। 1 साल बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त बैठा था इनके आगे राजा रियाज अपोजिशन में ना, और उसको वो कहता था कि मुझे आप पहचानते नहीं है, उसको इतना अल्फाज नहीं कहना आता, जो हमारा अपोजिशन लीडर है वो कहता था आप तो मियां साहब मुझे पहचानते नहीं है, उसकी उर्दू ऐसी है। और वो बैठा, उसको पता था नून लीग का मुझे टिकट मिल जाएगा, वो उनके साथ था। अब अगर ये बैठे भी है ना, तो अपोजिशन लीडर जो होगा ना PTI का ही बनेगा ना, वो जरा खींच के रखेगा, इनकी हुकूमत नहीं चलने देगा इस तरीके से। जैसे इन्होंने 16 माह में याशियां की थी ना, अब नहीं कर सकेंगे। अभी हाथ जोड़ के कहेंगे कि ये लो भाई, ये गवर्नमेंट पड़ी, हम जा रहे हैं घर। इनसे मुल्क नहीं संभलता। बड़े मियाँ साहब को क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? बड़े मियाँ साहब इंशाल्लाह लंदन जाएंगे। हाँ, उनकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, तो वो लंदन जाएंगे। जी, वो कह रहे हैं कि पीछे बैठकर मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब की रहनुमाई करेंगे, मरियम साहबा की रहनुमाई करेंगे। उनकी आपस में नहीं बन रही। उस दिन देखा है जब वो वजीर आजम बना है, तो पहले तो उन्होंने कहा कि आज अल्लाह का फजल से, आप लोगों की मोहब्बतों से मैं अपोजिशन लीडर बन गया हूँ। फिर जब वजीर आजम की कुर्सी पे मियाँ साहब को बिठाने लगे तो उन्होंने कैसे जोर से हाथ झटका उनका। आपस में इनकी नहीं बन रही है, और उन्होंने क्या डायरेक्शन देनी है। उनको दुख है कि मुझे वजीर आजम नहीं बनाया, खुद बन गया। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम हमने लिया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि ये रवां साल 2024 8 फरवरी को जब जहां पर जिस मुल्क में इलेक्शन हुए, अभी बुनियादी ये शुरुआत ही है, वो एक मुतनाज़े है। अल्लाह ताला से फिर भी उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तानियों के लिए, रमजान भी आगे आ रहा है, पाकिस्तानियों के लिए, यहाँ के अवाम के लिए ये साल को खुशहाली वाला लेके आए। और ये जो एक बेचैनी की फिजा है, आने वाला वक्त कैसा होगा महंगाई के लिहाज से और बहुत सारे एतबार से, अल्लाह ताला करे कि ये पाकिस्तान के लिए अमन और इस्तेहकाम लेकर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।